हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं अपने बी फार्म के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, उसकी पहली यूनिट का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन। इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है या फिर किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, और सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन को समझें तो सॉल्यूशन क्या है। हमारी फार्मेसी में बहुत सारे डोजेस फॉर्म यूज़ होते हैं, जैसे कि सिरप, एलिक्सियर्स, लिनीमेंट, ऑइंटमेंट, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, पेरेंट्रल्स। इन्हीं में से सॉल्यूशन भी एक तरीके का डोजेस फॉर्म है। सॉल्यूशन सबसे बेसिक और सिंपल फॉर्मुलेशन है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट डलते हैं, दो कंपोनेंट का एडिशन होता है। First one is solvent and the second one is solute. Solution is a homogeneous mixture of one or more solute dissolved in a solvent. इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। मान लीजिए आपके एक हाथ में आपने कोई ग्लास लिया है जिसमें आपने सॉल्वेंट लिया है, और यहाँ पर आपने सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लिया है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे हाथ में आपने सल्यूट लिया है और सल्यूट के रूप में आपने कोई भी सॉल्ट, शुगर या कोई भी एक्सिपिएंट लिया है। अब आप ये सॉल्ट और शुगर को जब इस पानी में डालेंगे, ऐड करेंगे, तो ये एक होमोजेनस सॉल्यूशन बनाएगा, होमोजेनस मिक्सचर बनाएगा। होमोजेनस मिक्सचर क्यों बनाएगा? क्योंकि सॉल्ट और शुगर जो है उनकी इतनी कैपेसिटी है, उनकी इतनी सॉल्युबिलिटी है टुवर्ड्स वाटर कि वो पूरे घुलनशील हो जाते हैं सॉल्वेंट में, वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। आप देख के पता नहीं लगा सकते हैं कि इसमें किसी तरीके का भी सॉल्ट और शुगर को ऐड करा गया है। जब भी किसी मिक्सचर को देख के पता ना लगाया जा सके कि उसमें किसी चीज़ का एडिशन हुआ है, उसमें किसी भी तरीके के डबल फेज नहीं दिखे, उन्हीं सॉल्यूशन को हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। अब समझते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। जैसे हमने समझा कि सॉल्वेंट वो जिसमें कोई सॉल्यूट का एडिशन होने वाला है, उसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर की गई है। द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट इज एडेड टू प्रोड्यूस अ होमोजेनस मिक्सचर। एंड सल्यूट की डेफिनेशन है द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ होमोजेनस मिक्सचर। एक तो वो सब्सटेंस है जो किसी सब्सटेंस में जाकर ऐड होने वाला है, और एक वो सब्सटेंस है जो खुद उसी प्लेस पर है पर अपने अंदर किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने वाला है, अपने अंदर किसी सब्सटेंस को इनकॉर्पोरेट करने वाला है, दैट इज सॉल्वेंट। दोनों को आप कैरेक्टराइज कैसे करेंगे कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, कैसे पता लगेगा कि ये ही सॉल्वेंट और ये ही सॉल्यूट है? इसका यही तरीका है कि द मोर अबंडेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, the more abundant part of the solution is always a solvent and the less abundant part of the solution is always a solute. abundant का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की प्रेजेंस, किसी भी चीज की प्रेजेंस वहां पर कितनी है। जब वहां पर किसी पार्ट की प्रेजेंस ज्यादा है, वो ज्यादा अबंडेंट है, वो आपका सॉल्वेंट होगा। और जहां पर जो लेस अबंडेंट है सॉल्यूशन में, वो आपका होगा सॉल्यूट। इससे हमें समझ आता है कि ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। अब हम समझते हैं कि सॉल्यूशन को दो टाइप में कैसे डिराइव करा गया है। सबसे पहला फॉर्म होता है होमोजेनस सॉल्यूशन, सेकंड वन इज हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। होमोजेनस सॉल्यूशन जैसे अभी हमने समझा कि आपने एक सॉल्वेंट लिया है, दूसरा सल्यूट लिया है, सल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब वो कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे किसी सॉल्वेंट में, तो वो एक सिंगल फेज फॉर्म करेंगे। होमोजेनस सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? वेयर द सॉल्यूट डिसॉल्व्स कंप्लीटली इनटू द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सिंगल फेज, टू फॉर्म अ सिंगल फेज, नो सेपरेशन एंड सेडिमेंटेशन अकर्स। मतलब
होमोजेनस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में और सिर्फ एक सिंगल फेज बनाएगा और वहां पर कोई भी फेज का सेपरेशन नहीं होगा, सॉल्यूट का कोई भी सेडिमेंटेशन नहीं होगा, उसी को आप होमोजेनस सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, शुगर आपका सॉल्यूट है, दोनों ने मिलके एक शुगर सॉल्यूशन बना लिया है जो कि बिल्कुल होमोजेनस दिख रहा है। कलर चेंज हो सकता है पर कोई फिजिकली फेज का सेपरेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। वैसे ही हेट्रोजेनस सॉल्यूशन क्या होते हैं? हेट्रोजेनस सॉल्यूशन मतलब बिल्कुल अपोजिट ऑफ होमोजेनस सॉल्यूशन। कैसे? वेयर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड बट वी कैन सी द फेजेस बाय नेक्ड आई और अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब कि जहां पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है पूरे मिक्सचर में, आपके कंपोनेंट मिक्स तो हो जाएंगे पर मिक्स होने के बाद में आपको उस सॉल्यूशन में दिख जाएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ और भी ऐड करा गया है सॉल्वेंट के साथ में। आपको टू फेजेस वहां पर देखने को मिलेंगे बाय नेक्ड आई और अंडर अ माइक्रोस्कोप। जैसे यहाँ पर डायग्राम में एग्जाम्पल लिया है मडी वाटर का। मडी वाटर आपको देख के ही समझ आ रहा है कि इसमें किसी चीज का ऐड हुआ गया है, कोई चीज को ऐड करा गया है, इसलिए ये डबल फेज आपको दिख रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ टाइम देर रखने के बाद में इसमें सेपरेशन भी हो जाता है, फेज सेपरेशन, सेडिमेंटेशन अकर हो जाता है। कैसे? वाटर बिल्कुल अपना अपर सरफेस पर आ जाएगा और जिस भी पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमने मड को ऐड करा है, मड की डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे बॉटम लेयर पर अपने आप को सेडिमेंट करवा देगा, सेटल करवा देगा या बिठा देगा। इससे आपको फेज सेपरेशन दिख जाएगा कि दो फेजेस अलग है यहाँ पर। अब सॉल्यूशन को हम और डेप्थ में डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, तो सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहला समझते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। A saturated solution is a chemical mixture or a mixture containing the maximum concentration of dissolved solute at a specific temperature where no additional solute can dissolve. Where no additional solute can dissolve. मतलब ऐसा सॉल्यूशन, जैसे कि इमेजिन करिए कि आपने अपने हाथ में एक ग्लास लिया है जिसमें आपने 250 ml वाटर लिया है, 250 ml वाटर लिया है। उस वाटर की ये कैपेसिटी है कि उसमें आप सॉल्ट को ऐड कर सकते हो, पर कितना ऐड कर सकते हो? 2 स्पून ऐड कर सकते हो। 2 स्पून से ज़्यादा हुआ तो वाटर की कैपेसिटी नहीं है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करवाने की। मतलब वाटर की कैपेसिटी डिसाइड करेगी कि वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट इनकॉर्पोरेट करवा सकता है, डिसॉल्व करवा सकता है। अगर आपने वो 2 चम्मच से ज़्यादा, वो 2 स्पून से ज़्यादा सॉल्ट डालने की कोशिश करी तो वो सॉल्यूशन आपको हैज़ी दिखेगा, मतलब आपको होमोजेनस मिक्सचर नहीं देखने को मिलेगा। और 3 चम्मच 4 चम्मच से ज़्यादा आपने 5 स्पून बढ़ा दिए तो 5 स्पून में क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन या फिर आपको सेटलमेंट दिखने को मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि if excess solute added beyond this remains undissolved at the bottom, अगर इससे ज़्यादा आपने एक्सेस सल्यूट डाला तो उसमें क्या हो जाएगा? वो अनडिजॉल्व्ड हो जाएगा और बॉटम सरफेस पर सेटल्ड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शुगर इन वाटर, एडिंग शुगर टू वाटर अंटिल नो मोर डिजॉल्व्स लीविंग अनडिजॉल्व क्रिस्टल एट द बॉटम। मतलब शुगर जितनी डाल सकते हो आप किसी सॉल्वेंट में, एक वाटर के ग्लास में, उतनी ही ऐड कर पाओगे। उससे ज़्यादा करा तो क्या दिखेंगे? अनडिजॉल्व क्रिस्टल्स दिखेंगे एट द बॉटम। अब समझते हैं सेकंड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? An unsaturated solution is a mixture where the solvent has not reached its maximum capacity. Where the solvent has not reached its maximum capacity to dissolve the solute at a given temperature and pressure. मतलब यहाँ पर
वही एग्जाम्पल लेते कि आपने आपके हाथ में एक वाटर का ग्लास लिया है जिसकी कैपेसिटी है कि वो 2 टेबल स्पून सॉल्ट को ही अपने अंदर डिजॉल्व करवा सकता है, पर अभी आपने उसमें 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट डाला है, मतलब उसके पास अभी भी कैपेसिटी रिमेनिंग है कि वो और सॉल्यूट और सॉल्ट को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करवा सकता है, डिजॉल्व करवा सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने अनसैचुरेटेड कंडीशन में है, वो अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है। मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी हो सकती है सॉल्यूट को उसमें डिजॉल्व करवाने की, वो अभी रीच नहीं हुई है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट सोल्यूशन will called as unsaturated solution। एग्जाम्पल क्या है? सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व इन अ वाटर इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट एंड शुगर इज बिलो द सैचुरेशन पॉइंट। मतलब सॉल्ट और शुगर की कैपेसिटी अभी बिलो द सैचुरेशन पॉइंट है, तो वहां पर अनसैचुरेटेड कंडीशन में है सॉल्यूशन। थर्ड समझ लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। A supersaturated solution contains more dissolved solute than required for preparing saturated solution and can be prepared by heating a saturated solution। मतलब सुपर सैचुरेटेड वो है कि सैचुरेटेड से भी ऊपर, जितना सैचुरेशन में डिजॉल्व सोल्यूट हो सकते थे उससे भी ज्यादा सोल्यूट अब आपने एक्सेस क्वांटिटी में ऐड कर दिए, वो वाली कंडीशन को आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलोगे। और उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? क्या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको हीटिंग करोगे, हीट दोगे। हीट देने से एनर्जी आएगी, एनर्जी आने से उसकी कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगी कि वो अपने अंदर और सोल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व करवा सकता है। और उसके बाद में सोल्यूट का एडिशन करोगे एंड देन कूलिंग इन जेटली, फिर उसके बाद में उसको कूल कर दोगे जेंटली। एक्सेस डिजॉल्व्ड सोल्यूट क्रिस्टलाइज बाय फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ द सोल्यूट। अगर आप एक्सेस डिजॉल्व्ड सोल्यूट एडिशन कर रहे हैं तो उसके बाद में वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तीनों का बेसिक डिफरेंस हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? 3 फ्लास्क दिख रहे हैं, तीनों फ्लास्क में सॉल्यूट का एडिशन हो रहा है। अनसैचुरेटेड वो कंडीशन कि जितना सॉल्यूट जा सकता है अभी उससे कम सॉल्यूट गया है, मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वो वाली कंडीशन अनसैचुरेटेड कंडीशन है। सैचुरेटेड यानी कि सेम अमाउंट का सॉल्वेंट है, जितना सॉल्यूट जा सकता था उतना चले गया, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, अब और सोल्यूट नहीं जाएगा, ये सैचुरेटेड कंडीशन आ गई है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब कि सेम अमाउंट का सॉल्वेंट है पर सॉल्यूट आपने बढ़ा दिया, तो अब क्रिस्टल्स भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए थी मैक्सिमम अब उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। इसका आप डायग्राम भी बना के आ सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। अब अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि सॉल्यूशन को डिफाइन करिए, सॉल्यूशन के टाइप्स को डिफाइन करिए विद एग्जांपल्स और एक बेसिक डिफरेंस दे दीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बीच में, तो आप ये टेबल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो आंसर लिखने के लिए। सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, वही सारे पॉइंट्स है जो अभी हमने रीड आउट करे हैं, सभी को रिवाइज करना है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन is a chemical solution containing the maximum concentration of a solute dissolved in the solvent। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन सल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में, उसी सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर डिजॉल्व सॉल्यूट देन कुड ऑर्डिनली डिजॉल्व इनटू द सॉल्वेंट। मतलब ऑर्डिनली सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट वहाँ पर डिजॉल्व होता है, उसी सॉल्यूशन को आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। Saturated solution has the maximum amount of solute that can be dissolved in the solvent at room temperature। रूम टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्वेंट डिजॉल्व हो सकता है वो ही आप ऐड करते हैं, एडिशनल हीटिंग वगैरह कुछ नहीं देते हैं, उस सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं।
has more than the maximum amount of solute that can be dissolved in the solvent at room temperature. रूम टेम्परेचर पर जितना सोल्यूट ऐड कर सकते हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा सोल्यूट आप ऐड करेंगे और उसको हीटिंग भी दे देंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए. थर्ड पॉइंट इज can be prepared by evaporating a solvent from a solution until the solute begins to crystallize or precipitate. जब तक solvent को heat करेंगे evaporate करेंगे जब तक वहां पर crystallize और precipitate ना बने. Can be prepared by adding the solute in excess at a high temperature and suddenly cooling down at a rate that is faster than the solute precipitation. यहाँ पर आप हाई टेम्परेचर देके एक्सेस सॉल्यूट को डिसॉल्व करवा सकते हैं और फिर उसको कूलिंग डाउन करोगे सडनली इतने रेट पर कि वहां पर कोई सॉल्यूट का प्रेसिपिटेशन ना हो. डज नॉट शो प्रेसिपिटेशन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. सैचुरेटेड सोल्यूशन में किसी टाइप का प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन या सेडिमेंटेशन नहीं होता है बॉटम ऑफ द कंटेनर के. शोज प्रेसिपिटेशन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इफ द फिजिकल कंडीशन आर चेंज. अगर कोई भी फिजिकल कंडीशन आप चेंज कर दो जैसे कि टेम्परेचर कम कर दो प्रेशर कम कर दो कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन आप चेंज कर दो तो उसकी वजह से वहां पर आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में. ओके गाइस, थैंक यू. ये पूरी वीडियो में हमने ये समझा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन किन किन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट किस टाइप के होते हैं, होमोजिनस हेट्रोजिनस, कैसे कैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड को आप डिफाइन कर सकते हैं और उसका बेसिक डिफरेंस और डायग्राम. थैंक यू.